नमस्कार, आप देख रहे हैं वी भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रवीक्षा शर्मा। चलिए सीधे रुक करेंगे आज की मुख्य खबरों की ओर। चाकसू उपखंड क्षेत्र के गांव बड़ोदिया में शिव मंदिर के पास खुले मुंह का एक कुआं दे रहा था हादसे का न्योता। लोगों ने बताया कि बड़ोदिया गांव घुसने से पहले सड़क मार्ग सहकारी समिति के पास एक खुले मुंह का कुआं दे रहा है हादसे को न्योता। कभी भी हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने बताया कि खुले मुंह के कुएं के आसपास स्कूलों में पढ़ने वाले नन्हे मुन्ने बच्चे कुएं के पास से ही गुजरते हैं। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इससे सरकार के आदेशों की उड़ रही है धज्जियां। जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारी मौन है। चाकसू से अशोक प्रजापत की रिपोर्ट। अगली खबर, जहां एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत अभियुक्त को प्रागपुरा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जिला कोटपुतली बहरोड पुलिस अधीक्षक रजन दुष्यंत ने बताया कि महानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेंज जयपुर के द्वारा 1 फरवरी को संपूर्ण जिले में अभियान एरिया डोमिनेशन के तहत हार्डकोर अपराधियों, सक्रिय हिस्ट्री शीटर, फायर आर्म्स एक्ट में चालान सुधा अपराधियों एवं उनके सह अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया था। अभियान को सफल बनाने एवं प्रभावी कार्रवाई करने हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटपुतली वैभव शर्मा के निर्देशन में वार्ता अधिकारी विराटनगर शिप्रा राजावत के सुपरविजन में एवं थाना अधिकारी प्रागपुरा किरण सिंह के नेतृत्व में 4 अलग अलग टीमों का गठन किया गया। 1 फरवरी को थाना प्रागपुरा में निवासरत फायर आर्म्स एक्ट में चालन सुधा अपराधियों सहित हिस्ट्री शीटरों के ठिकानों पर दबिश दी जाकर प्रभावी कार्रवाई की गई, जिसके तहत प्रागपुरा थाना क्षेत्र में निवासरत 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पाटवा से अजय शर्मा की रिपोर्ट। अगली खास खबर आपको बताते हैं, जहां कुछ कर गुजरने की चाह हो तो वह राह बन जाती है। ऐसा ही उदाहरण ललितपुर के जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने पेश किया है। जिले में डीएम के निर्देशों पर ग्रामीण क्षेत्रों में 101 खेल के मैदान तैयार कर दिए गए हैं। खास बात यह है कि ये खेल के मैदान मनरेगा के तहत तैयार किए गए हैं। ब्लॉक मडावरा के ग्राम सोरई में जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने सूर्योदय स्टेडियम का उद्घाटन किया। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में खेल मैदानों के बनने के बाद अब खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने में मदद मिलेगी। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में बनाए गए 101 खेल मैदान से खिलाड़ियों में काफी उत्साह है। खिलाड़ियों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र में मैदान की सुविधा मिलने से उनका मनोबल बढ़ेगा और क्षेत्रीय खिलाड़ी अपनी प्रतिभा निखार कर देश व दुनिया में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। वहीं डीसी मनरेगा रमेश कुमार ने बताया कि मनरेगा को आधार बनाकर जनपद की कुल 415 ग्राम पंचायतों में से प्रथम चरण में 113 ग्राम पंचायतों में खेल मैदान बनाने का निर्णय लिया गया है। दूसरे चरण में पुनः 100 खेल मैदानों का निर्माण 15 अगस्त 2025 तक कराते हुए प्रति 2 ग्राम पंचायतों पर 1 खेल मैदान की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। अब तक 101 मनरेगा खेल मैदान का निर्माण कराया जा चुका है। इस मैदान का निर्माण मनरेगा व वित्त आयोग के अभिसरण में पंचायतों को कार्यदायी संस्था बना के कराया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल के मैदानों में क्रिकेट पिच, बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, फुटबॉल, जॉगिंग ट्रैक, बाउंड्री, पेयजल व महिला खिलाड़ियों को ध्यान में रखते हुए चेंजिंग रूम की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। खेल मैदानों के निर्माण में खेल विभाग के विशेषज्ञ कोचों का गहन पर्यवेक्षण रहा है। खेल मैदानों के संचालन में युवक मंगल दलों एवं खेल संघों की भूमिका प्रदान की गई है। ये भी निर्णय लिया गया है कि विकासखंड स्तर पर विभिन्न खेलों के कोच की नियुक्ति करके साप्ताहिक आधार पर इन खेल मैदानों में ग्रामीण बच्चों के खेल प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। जिले के 6 ब्लॉक में 101 खेल मैदान तैयार किए गए हैं, जिसमें बार में 16, बिरधा में 17, जखौरा में 23, मडावरा में 14, महरौनी में 17, तालबेहट में 14 खेल मैदान तैयार हैं। खेल मैदानों पर मनरेगा एवं राज्य वित्त आयोग से कुल मिलाकर 16 करोड़ 85 लाख का व्यय किया गया है। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश निरंजन, भाजपा नेता श्री राम पटेरिया, ब्लॉक प्रमुख चंद्रदीप रावत, खंड विकास अधिकारी मडावरा रमेश यादव, प्रभारी एडीओ पंचायत मडावरा आलोक कुमार दुबे, सचिव जिशान उस्मानी, कमलेश रिछारिया, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी हृदय कुमार, तहसीलदार मडावरा, राजस्व निरीक्षक मनोज कुमार पांडे, गिन्नी राजा इमलिया, रामसेवक सरकड़ी, धर्मेंद्र सिंह परमार, मुकेश पाल, सनत जैन, शैलेंद्र लेखपाल, अखिलेश कुमार। कार्यक्रम में संचालन महेश चंद्र जैन ने किया और आभार ग्राम प्रधान सोरई भगवान दास रजक ने किया। ललितपुर से बलराम पचौरी की रिपोर्ट। अब ललितपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां थाना कोतवाली ललितपुर द्वारा LUCC नामक चिटफंड कंपनी बनाकर षड्यंत्र पूर्वक कूट रचित दस्तावेज तैयार कर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले 25,000 रुपए के वांछित नामिया पूर्व डायरेक्टर को गिरफ्तार किया गया। अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक
मुश्ताक के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली जनपद ललितपुर आदि में वांछित 25,000 रुपए का इनामिया पूर्व निदेशक जितेंद्र सिंह निरंजन पुत्र स्वर्गीय रतन सिंह निरंजन निवासी मोहल्ला चौधरयाना थाना कोतवाली जालौन जिला जालौन मूल निवासी ग्राम नगरी थाना सिरसा कलार जिला जालौन उम्र करीब 55 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। शिकायतकर्ताओं के द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्रों के आधार पर अभियुक्त गण द्वारा एक संगठित गिरोह बनाकर अपने आर्थिक लाभ के लिए LUCC नामक एक चिटफंड कंपनी के माध्यम से धोखाधड़ी कर षड्यंत्र पूर्वक कूट रचित दस्तावेज तैयार करते हुए विभिन्न व्यक्तियों के रुपए लेकर हड़प लेना एवं प्रार्थी गणों द्वारा अपना रुपया वापस मांगने पर टालम टोल करते हुए गाली गलौज करना तथा जान से मारने की धमकी देने के संबंध में सूचना दी गई थी। सूचना के आधार पर जनपद ललितपुर के विभिन्न थानों पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किए गए थे। उपरोक्त प्रकरण की गंभीरता व व्यापकता को देखते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही व वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन हेतु टीम गठित की गई थी। गठित टीमों द्वारा LUCC के मुकदमों में अब तक कुल 25 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा चुका है। सर्विलांस, मैनुअली और टेक्निकल, वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन व अन्य एकत्रित साक्ष्यों की मदद से अभियुक्त जितेंद्र सिंह उपरोक्त को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है। ललितपुर से बलराम पचौरी की रिपोर्ट। अगली खबर, राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गंगाराम गुर्जर द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट की सराहना कर धन्यवाद प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह कर्मचारियों के हित में है। इससे सभी कर्मचारियों में खुशी की लहर है, क्योंकि हर कर्मचारी के लगभग 1 महीने का वेतन टैक्स में चला जाता था। अब 12 लाख रुपए तक के वेतन पर कर्मचारियों को कोई टैक्स नहीं देना है और साथ ही टैक्स स्लैब की दर में भी टैक्स कम किया गया है। इससे सभी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। साथ ही ये बजट मध्यम वर्ग के लिए राहत प्रदान करने वाला अच्छा बजट है। धौलपुर से सचिन शेडवाल की रिपोर्ट। जय श्री राम। साथियों, केंद्र सरकार अर्थात सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी व सम्माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री, इनके द्वारा जो हाल ही में बजट पेश किया गया है वो कर्मचारियों के हितार्थ है। सभी कर्मचारी इसकी सराहना करते हैं, क्योंकि अब तक कर्मचारियों का, किसी भी कर्मचारी का 1 महीने का वेतन टैक्स में चला जाता था। अब जो टैक्स हेतु जो स्लैब बनाए गए हैं, जो टैक्स में राहत दी गई है, यानी 12 लाख तक रुपए तक किसी भी कर्मचारी को कोई टैक्स नहीं देना है। और साथ ही जो टैक्स की स्लैब है, जो टैक्स की दर बनाई गई है, उसमें भी कमी की गई है, जिससे केवल 12 लाख तक के कर्मचारियों को ही फायदा नहीं होगा, अपितु 12 लाख से ऊपर जिन कर्मचारियों का वेतन है उन कर्मचारियों को भी बड़ी राहत मिलेगी। कुल मानकर चलें कि इस टैक्स से सभी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इसलिए राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत व समस्त कर्मचारी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। और साथियों, यह भी मैं बता दूं कि कर्मचारी ही नहीं, यह बजट मध्यम वर्गीय जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत राहत भरा है।
बहुत फायदेमंद है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए वी भारत टीवी के साथ।